नमस्कार दोस्तों, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर जम्मू से। आज हम फिर से CUET का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम उसके डेली जनरल क्वेश्चंस करते हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप मेरे बहुत सारे बच्चों को SSC वाले बच्चे, CGL बच्चे, ठीक है, UPS वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो गया, टेस्ट भी हो रहे हैं, आधे तो एब्सेंट हो जाते हैं टेस्ट की वजह से। ठीक है, अब आप जो YouTube देख रहे होंगे उनका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ टेस्ट उनका जो बबलगम चू कर। फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज क्या कौन सा क्वेश्चन है? एलिफेंटा फॉल, वेयर इज एलिफेंटा फॉल? बीच में प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, शांति का योगदान दे। ठीक है, एलिफेंटा फॉल। अब एलिफेंटा फॉल कराऊंगी, इसके साथ 3-4 क्वेश्चन और भी है, ठीक है, जो पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एलिफेंटा फॉल कहाँ पे है? मेघालय। अब मेघालय की कैप्टन मेघालय लॉन्ग, मेघालय शिलोंग। ठीक है, शी जो है मेघालय में लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, शी लॉन्ग मेघालय। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मेघालय के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो क्या क्या है? वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ, वो भी कहाँ पे है? वेटेस्ट प्लेस। ये वेटेस्ट प्लेस भी बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट रेनफॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे होती है 200 सेंटीमीटर से भी अबव होती है यहाँ पे रेनफॉल। कौन सी है? मायसरम। ठीक है, मायसरम जो है मेघालय में है। ठीक है, ये वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है? मेघालय के मायसरम। MAWSYSYRAM। ठीक है, मायसरम ये कहाँ पे है? मेघालय में। और सेकेंड नंबर में जो बारिश होती है वो चेरापूंजी में होती है। ठीक है, इस साल जो 2022 हुआ है, पहले तो चेरापूंजी में ही होती थी, उसके बाद जो न्यू रिकॉर्ड्स आए थे वो मायसरम है। अब फिर से जो 2022 न्यू रिकॉर्ड्स पाए गया वो चेरापूंजी ही है। ठीक है, मेघालय 7 सिस्टर स्टेट है। क्या है? 7 सिस्टर स्टेट। और मेघालय की हाईएस्ट पीक जो है शिलांग, शिलोंग। और कौन कौन सी खासी जनतियां? गारो। यहाँ पे 3 ट्राइब्स पाई जाती है, खासी, जनतियां एंड गारो। ठीक है, मेघालय में पाई जाती है ना खासी। उनती को आज कौन मिला बातें करने के लिए? खासी, जनतियां, गारो। बड़ी बात, कोई मिलना चाहिए। खासी, जनतियां एंड गारो, ये 3 यहाँ की क्या है? ट्राइब्स। ठीक है, किसको बोलो थोड़ा कम बोलो यार, ये रोज डिस्टर्ब करते क्लास। अदनब उसको बोलो। फोक डांस यहाँ का लाहू है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, मुझे अचानक याद आया। ठीक है, फोक डांस, बेटा प्लीज प्लीज बीच में मत बोलो। फोक डांस लाहौर क्या है? और
फेस्टिवल भी दिख रहा है यहाँ का, ये भी आता है, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वांगला, ये क्या है? फेस्टिवल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ये भी, ठीक है। ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तीनों क्वेश्चन याद, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने मेघालय को ऊपर लिख देते हैं भाई। आपके 10 क्वेश्चन सीयूटी में आने हैं, 10 आपको नहीं पता कौन से आने, ठीक है ना। हमें लगेगा छोटी सी 20 रुपए वाली बुक खरीद लेते हैं, वहां से 10,000 को। वो जो 20 रुपए वाली पहले बुक होती थी ना, वो अब 50 1 लाख के क्वेश्चन हो गए उसमें, ठीक है। एडिशन बहुत सारे। आप एक जब भी आपने करंट अफेयर या जीके लर्न करना ना, आप एक स्टेट को याद किया करें, ठीक है। ऐसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट करके नहीं किया करें, एक स्टेट को उठा ले। स्टेट सबसे पहले यही, इसी तरह मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट वे है याद करने का। आप लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इस तरह नहीं करें, स्टेट की देखिए, स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कितने एग्जाम में किस स्टेट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे राजस्थान से हो गया, एमपी से हो गया, उत्तर प्रदेश से हो गया, मेघालय हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां से क्वेश्चन आना ही है। एमपी से आएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 4 क्वेश्चन रेगुलर एनडीए के एग्जाम में। देखो आपने पेपर दिया, उठा के देख लो, उसमें से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। एक न्यूज़पेपर का एक आपको प्राइस का क्वेश्चन आना है, प्राइजेस करने हैं, स्पोर्ट्स करने हैं, जिसमें से आना ही आना है, ठीक है। बुक्स में से आना है, 3 क्वेश्चन होंगे, आने ही आने हैं। तो आप इस तरह किया करें ताकि आपको जल्दी ज्यादा से ज्यादा याद रहे। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, एलिफेंटा फॉल। एलिफेंटा जो फॉल है मेघालय में, एलिफेंटा केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। एलिफेंटा, एलिफेंटा केव, एलोरा केव, अजंता केव, ठीक है, अजंता केव। तो अभी आपको जो पेपर आएगा ना, उसमें औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर भी आ सकता है, ठीक है। संभाजी नगर, अगर आप विकिपीडिया खोलो ना, अगर देखना औरंगाबाद का नाम वहां पे चेंज नहीं किया होगा, औरंगाबाद का नाम चेंज ही नहीं हुआ होगा। एलिफेंटा के महाराष्ट्र में, एलोरा के संभाजी नगर। चेक कर लो भाई, कभी नहीं करेंगे। जो भारत ना संभाजी नगर है, आ गया, बड़ा सही है। औरंगाबाद, ठीक है। अजंता केव, ये वो क्वेश्चन है, ये भी बड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। संभाजी नगर, इसको याद, संभाजी नगर, संभाजी नगर, औरंगाबाद। अब औरंगाबाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? संभाजी नगर। औरंगाबाद, क्या रखेगा? ये क्या हुआ? ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। छोटे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ये छोटा बेसिक जीके है, ठीक है। हाई लेवल के जीके नहीं है, ये बेसिक जीके है, ये सबको आनी चाहिए। आप देखो, पहले मैंने करवाया एलिफेंटा केव मेघालय, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम में आता है। एलिफेंटा फॉल मेघालय और एलिफेंटा केव महाराष्ट्र। फिर वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया आर इन एशिया, माइसोरम, ठीक है। हाईएस्ट पीक शिलोंग, खासी जंगिया गारो यहाँ की ट्राइब्स है। मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क है? क्लोडियो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर, मेघालय, राजस्थान। वो भरतपुर है, भरतपुर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, क्लोडियो नहीं।
नॉर्डिक नेशनल पार्क कहाँ पे, चेक करो भाई, ठीक है। और 3 ट्राइब्स हैं, खासी, जंतिया, गारो। फोक डांस लाहौर, ठीक है। एंड फेस्टिवल बांग्ला फेस्टिवल, बांग्ला फेस्टिवल, ठीक है। त्रिपुरा, चलो। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र, एलोरा केव संभाजी नगर, अजंता केव संभाजी नगर, एंड बीबी का मकबरा संभाजी नगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। पिन वैली नेशनल पार्क is situated in which state of India? पिन वैली केरला में साइलेंट वैली, पिन साइलेंट वैली है। पिन भाई बोलो, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली, साइलेंट वैली एंड वैली ऑफ फ्लोर, वैली ऑफ फ्लोर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांसेस होते हैं। पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, एचपी में, ठीक है। साइलेंट फ्लो केरला में आके हो जाते हैं, केरला। एंड वैली ऑफ फ्लोर उत्तराखंड। ये 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। वैली ऑफ फ्लोर उत्तराखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साइलेंट वैली केरला, पिन वैली हिमाचल प्रदेश। और क्लोडियो नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा में, याद रखिएगा, त्रिपुरा। और लार्जेस्ट फ्लोटिंग, क्या बोल रहे हो सोहित? ये कोई और भाई, तो कोई और देख रहा होगा। त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट में है ये भाई, लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड, ये कहाँ पे है? लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क, काय बुल लैमजाओ, ये मणिपुर में। कहाँ पे है? बड़े अच्छे ये कायबुल लैम्सो जो है बहुत सुंदर लगते हैं। एक रिंग की तरह एक ग्रास जो होता है, एल्गी होती है, वो बनती है लेक्स के ऊपर। ये लेक भी है, ठीक है, कायबुल, ठीक है। ये मणिपुर में है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। भाई एक कैपिटल स्टेट जरूर होंगे, और ये जरूरत है जो बार क्लास में कराते हैं उसी में से क्वेश्चन 100% होता है। बड़ी बार मैंने देखा है कि हम भगवान की ब्लेसिंग भी हो सकती है कि जो मैंने स्टेट कैपिटल इतनी बार रिपीट करती हूँ वो हमेशा होती है, ठीक है। मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। ये भारत की नॉर्थ की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। और क्लासिकल डांसेस ऑफ मणिपुर, क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। मेरे कल एक शीट थी, उसमें से मेरे क्वेश्चन बाहर चल गए ना, आप चलिए आपके लिए क्वेश्चंस भी लाए थे उसमें से, वो सारे इंपॉर्टेंट थे मेरे। अच्छा, लार्जेस्ट डेल्टा नहीं हमने किया, करना है, मुझे पता आप सबको आता है। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, गंगा originate from गंगोत्री, ठीक है। In अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र is called ब्रह्मपुत्र
Brahmaputra is called अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। प्योली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? उड़ान परी, वेरी गुड। प्योली एक्सप्रेस दोनों कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये 100%, दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ये आज, ठीक है। प्योली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा, ठीक है, भारत की उड़ान परी भी कहते हैं, ठीक है। बड़ी कहावत है भारत में, पेरेंट्स बोलते हैं पीटी उषा तुम्हें बनना है, दौड़ लगानी चली है, ठीक है। अब यहाँ पे ना उनका नाम क्या है जो रेस में भारत के प्लेयर थे? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, ठीक है, फ्लाइंग सिख, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइंग सिख एंड विजर्ड्स ऑफ हॉकी, देखिए भाई, भाई तीन चीजें देखिए। ये पाकिस्तान, ब्रिटिश पाकिस्तान में पैदा हुए, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, बाद में इसको पाकिस्तान बनाया गया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, ठीक है, एंड विजर्ड्स ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आए? ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क कायबू लैंडो, मणिपुर इम्फाल, क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर, असम का क्षत्रिया, ठीक है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड दिहांग, प्योली एक्सप्रेस, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह एंड विजर्ड्स ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तीन कितने की होगी वीडियो? 20 तक, इसके बाद टेस्ट भी है आपका, अलग अलग हो जाना, सारे में शीट लेके। फर्स्ट अब 5-6 क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो जिनके आने के चांसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में से आपको आपके लेवल सीयूईटी के लेवल के आएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल AO, इनका नाम है एलन ऑक्टेविन ह्यूम, ठीक है। ये जैसे सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते थे, रिटायर्ड हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर बड़ी डेप्थ में सोचे ना, बहुत सारी चीजें मुझे मैच नहीं करती जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी, तो इन्होंने ही क्यों बनाई? इतने सॉफ्ट कानून अगर भारत की जैसे सबके पास, तो छोड़ती क्यों नहीं हुई? एक देश पे राज किया, ठीक है, एक देश कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, फिर इन्हीं में से कुछ लोग उठ के आते हैं, वो हमारे देश के सिंपैथी शो करते हैं, फिर ये राज जान लेते होंगे, फिर ये कॉन्स्पायरेसी करते हुए मुबाह, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, तुम दोनों दोस्त सही हो, लंगोटिया यार, एक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल, ठीक है, WC बोलो हूँ, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल,
बदरुद्दीन त्याग फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, या आप लोगों के लिए ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जॉर्ज जू, ठीक है, वाई लिख देते हैं, वाई और जे में स्पेलिंग में कोई फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एनी लिसन, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू, how many times Gandhiji become the president of Indian National Congress? Only one time. Gandhiji कौन सा? गांधीजी प्रेसिडेंट, बेलगाम, बेलगाम था क्या? बेलगाम, 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 क्या ना? बेल Last president, last means president during India independence. President during India independence. JP who was the president during Swaraj? जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट लाहौर सेशन हुआ था, हाँ, who was the president during the demand of Swaraj, complete independence? ओ भाई, JL नेहरू क्वेश्चन बोल रही हो, JL नेहरू Swaraj, who demand Swaraj, ठीक है, लाहौर सेशन, लाहौर सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर सेशन 1929 प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल भाई, सिक्के रास्ता, हाँ? चेक करो भाई, ठीक है, गलत है, चितरंजन दास तो देखते हैं अभी, अभी इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी लाहौर सेशन में, ये लाहौर में JL नेहरू तब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और 1930 में बोला था कि हम आज़ाद हो जाएंगे 26 जनवरी 1930 में, बट मिशन इज फेल, कंप्लीटली फेल, और जब 26 जनवरी 1950 आया, हमने इस डे को रिपब्लिक डे बनाया, बिकॉज इंडिया हैज एनफोर्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्ड अप द कंट्री। ये गलत है? ठीक है, स्वराज की डिमांड लाहौर सेशन में थी, कब हुई थी? लाहौर सेशन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, ठीक है, जो यहाँ से तेज क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हो सकता है 100%, ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये अकॉर्डिंग टू पियर्सन, रचना सागर, जितनी भी MIT बुक्स है ना, वहाँ पे 6, 7, 8, 9 में ये क्वेश्चन है,
बेलगाम, GUM, बेलगाम, ठीक है। वेलकम। अब देखो फॉर्मेशन किसने की इंडियन नेशनल कांग्रेस की? AOU। पहले जो प्रेसिडेंट बने WC बनर्जी बने। ये कौन से है? WC बनर्जी। अब यूपीएस आपके जो SSC और SSC, CGL और NDA में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के नहीं आते। पूछा जाता है who was the viceroy during who was the president during Bengal partition, who was the president during Jallianwala Bagh massacres, ठीक है। इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चन है। Who was the president of Indian national song was sung, ठीक है। Who was the president या who was the viceroy, who was the governor general, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो हाई लेवल का पेपर है वहां पूछे। बट छोटे लेवल का जो आपका 10+2 लेवल का CUT, ACC, MTS, इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NDA में नहीं पूछेंगे, NDA के जो डेप्थ है इससे ऊपर की है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन नेशनल कांग्रेस, पहले ये बेसिक चीजें तो याद करनी है ना, ये याद होंगी तो सेकंड पॉइंट उठाओगे, सेकंड याद होगा तो थर्ड की डेप्थ पे जाओगे, फिर इंडियन प्रेसिडेंट करोगे, फिर वाइसरॉय करोगे, फिर गवर्नर जनरल करोगे, इस तरह ये कहानियां करोगे। WC बनर्जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन त्यागजी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्ज जू, पहली वुमेन। आपको ये क्वेश्चन नहीं आते फर्स्ट नॉन इंडियन, इस क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एवनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू। गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने? बेलगाम सेशन में। कब बने? गांधी जी एक बार ही प्रेसिडेंट बने, से ज्यादा नहीं बने। अब इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो रहा था उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? JP कृपलानी। लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे। जो लाहौर सेशन हुआ 1929 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तब इंडिया ने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। किसने बात की थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज जो स्लोगन था ये भी JL नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और इनकी बुक का नाम था बायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और सॉरी डिस्कवरी विद इंडिया, डिस्कवर माय इंडिया, डिस्कवरी भुला ही देते हो तुम, गलत होते हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये JL नेहरू की ये बुक थी, ठीक है। माय एक्सपेरिमेंट थ्रू महात्मा गांधी की बुक थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की थी, बट मिशन वाज फेल्ड। और 20 और यहाँ पे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ। 26 नवंबर 1949 हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जन, ठीक है, 1950 एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे भारत में एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसलिए इस दिन को हमने क्या रखा है? रिपब्लिक डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं बोलते इसको, ठीक है। और ये आगे JP कृपलानी। यहाँ से 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो कल करवाऊंगी, कल के सेशन में रहेगा। कितना हो गया? P4, ठीक है। और आज का दोनों वीडियो बड़े हो गया, फुल वीडियो है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने आपको, टेस्ट रहेगा, होगा, जब तक यहाँ आते रहोगे टेस्ट चलता रहेगा, ठीक है। टेस्ट है, रहेंगे नहीं, चलते रहेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे, अब क्लास में तो हम मिलते रहते हैं, और इसके बाद आपका टेस्ट होगा, अपने पेजेस निकालिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, खुदा।